प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जेपी भाई पटेल ने आज नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है, क्या लगता है और कितना फाइट दिख रहा है हजारीबाग में? देखिए, हजारीबाग की जनता लंबे समय से एक पार्टी विशेष पे हमेशा भरोसा जताते रही है, बावजूद उसके केंद्र में इसका कोई प्रभाव नहीं है। हजारीबाग को बहुत हल्के में लिया गया है हमेशा। यहाँ पे मंत्री भी बनाया गया है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वो नहीं भेजा गया हजारीबाग में। आज अगर आप एयरपोर्ट की बात कर ले, ये बड़ा कमिश्नरी है, इसको एजुकेशनल हब बनाना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का भरमार है, कोचिंग्स है, दुनिया भर के लोग ऐसे गांव से निकल के आते हैं कि हम थोड़ा शहर जाके रहें पढ़े, लेकिन यहाँ का जो जिस तरह का एजुकेशनल हब होना चाहिए, सेंटर से कोई भी प्रोजेक्ट इस एजुकेशनल डिपार्टमेंट के तरफ से एक बार भी कोशिश नहीं किया गया लाने का। सबसे बड़ा ज्वलन समस्या है विस्थापन का दर्द इनको नहीं दिखता है। पलायन भी है, माइग्रेशन भी है, कई तरह की समस्याएं हैं। बेरोजगारी तो सर चढ़ के बोल रहा है, इतनी सारी कंपनियां लगी हुई है, लेकिन एक बार भी किसी का स्टेटमेंट जो है, लगता ही नहीं कि इनको इश्यू दिखता है कि यहाँ की जो कंपनी है उनको लोकल लोगों को रखना चाहिए। तो हमारी सरकार ने किया है। इनका बस एक ही काम है कि दूसरे के माथे पे सारा आरोप मरते रहो कि ये हमारा गलती नहीं है, ये राज्य सरकार का गलती है, उसका गलती है। आप अपना बताओ कि आपने क्या प्रयास किया। तो ये चीज तो लोगों को दिख रहा है कि उनके जो सांसद जो भी रहे हैं उनके द्वारा कुछ भी लोकसभा हजारीबाग के लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो वो एक अलग इशू है, वो है मिसयूज ऑफ पावर, बेरोजगारी, महंगाई, कई तरह की चीजें जो सबको ही जान रहा है। लेकिन आप देखें कि जो माइक्रो लेवल पे लोग यहाँ से वोट लेके जाते तो यहाँ के भावनाओं का भी कदर नहीं करते कि यहाँ के लोगों का जमीन लूट रहा है, जीएम लैंड लूट रहा है, एनटीपीसी। जो किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी? देखिए, मुद्दे बहुत है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। मुद्दे तो देखने वाला चीज है। अभी तो हमारा संविधान ही खतरे में है, सारा तंत्र का मिसयूज किया जा रहा है। आज हम भुक्तभोगी हैं कि किस लिए क्या क्या चीजें हुई, एक एक चीज आप लोग को पता है। अगर ईडी की कार्रवाई नहीं होती तो शायद अंबा प्रसाद आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचती। ये बात आपको भी पता है और ये बात सबको पता है। हम तो मन बना के बैठे थे, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है, जब खुद पे महसूस हो रहा है, जब आप पे आएगा तब आपको समझ में आएगा। और ये चीज हर किसी को छूने वाला है एक दिन। ये सिर्फ अंबा प्रसाद तक नहीं सीमित है, इसलिए लोगों को समझना होगा। महंगाई, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहा है, विस्थापन में इतना घोटाला हो रहा है, जीएम लैंड का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार तो एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी एक भी मुद्दे पे यहाँ पे हजारीबाग में इतना स्कोप है, इतना अपॉर्चुनिटी है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एजुकेशन हब बनाओ, यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और फिर कोशिश किया जाता है बस लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का। ऐसा लगता है राम भगवान बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, राम भगवान कांग्रेस पार्टी से एकदम सरोकार नहीं है। राम भगवान के लिए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के तो नेता नहीं आते हैं, जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो कांग्रेस लोग डिनाई कर देते हैं। यही तो बोल रहे हैं, यही उनका गुमराह करने का बात है। लोग जाते हैं, गए भी हैं, हम भी जाने वाले हैं। हम तो ये कहते हैं कि राम राज्य का स्थापना कैसे हो उसका चिंता करना चाहिए हम लोग को। और राम भगवान ये सिखाते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म का आदर करता है, स्त्री का आदर करता है, इनफैक्ट दुश्मनों का भी मतलब कैसे व्यवहार करना चाहिए राम भगवान सिखाए। लेकिन इनका कोई भी राम भक्त वाला व्यवहार या आचरण नहीं है। इनका बस बांट के वोट लेना है, मुद्दों से भटकाना है। इतना हजारीबाग में अगर लोग आते हैं दूर दूर से तो बोलते हैं यहाँ कितना स्कोप है, लेकिन एक भी सेंट्रल प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना एजुकेशनल सेक्टर का आया, ना कोई बड़ा कॉलेज आया, ना कोई ट्रेन का कोई ऐसा चीज़ आया कि यहाँ के लोग लोकल पैसेंजर या फिर दूर तक यहाँ से जा सके, वैसा कोई ट्रेन का अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं कराया गया। ऊपर से एयरपोर्ट आप देखिए अधर पे लटका हुआ, तो शिलान्यास भी हो गया है लेकिन एक पत्थर नहीं उसके बाद लगा है। मतलब कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं यहाँ की जनता को लोग। और लेकिन इस बार जो पूरा माहौल है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। अब संभावना इंडिया गठबंधन की, यहाँ झंडे का रंग नहीं देखेंगे, अब लोग देखेंगे कि कौन हमारी भावनाओं का कदर किया है अभी तक और कितना वो ठगे गए हैं। आगे लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित रूप से बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन का जो विचारधारा है वो लोगों के भावनाओं के अनुरूप ये विचारधारा है, वो जनता का विचारधारा है। तो निश्चित रूप से बदलाव का बिल्कुल बिगुल फूकेंगे लोग और अपनी जो
अधिकार है जो सबसे बड़ा अधिकार जो लोगों के पास है, उसका अधिकार आपके माध्यम से भी हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, कहीं 50% 60% वोटर्स ही जाते हैं वोट करने के लिए, तो जो लोग वोट नहीं देते हैं उनसे अपील करेंगे कि आप वोट देने निकलें। आप अगर वोट नहीं देते हैं तो आप अपने समस्याओं का कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप वोट देंगे तो सही जगह पे आपका वोट पड़ने से सही कैंडिडेट निकल के आएंगे तो आपकी आवाज़ बनेंगे। और हम हर हाल में चाहेंगे कि इस बार हजारीबाग लोकसभा का इश्यूज हम लोग को सुनाई देना चाहिए लोकसभा सदन में। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद थी, क्योंकि आज जेपी भाई पटेल ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसके साथ ही अंबा प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और यहाँ की जनता विकास चाहती है। इसके साथ ही इन्होंने जनता से अपील भी की है कि आप घर से निकलिए, सोचिए समझिए, उसके बाद ही वोट कीजिए। फिलहाल मुझे और सहयोगी शशि को दे इजाजत। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.